तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे अजय राव जी की बुक को देख रहे हैं और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 15 वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और आज की यहाँ पे ये 16वीं वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हमारा यहाँ पे उत्तराखंड का जो इतिहास है उसका यहाँ पे अच्छे से रिवाइज हो रहा है वन लाइनर के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस गोरखा शासक ने शासन की सुव्यवस्था हेतु एक सभा मंडली का गठन किया था? तो ये किया था यहाँ पे रणजोर सिंह थापा ने। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस गोरखा शासक के काल में गुरु मंदिर के महंत श्री हर सेवक को कढ़ाई दीप की परीक्षा देनी पड़ी थी? तो कढ़ाई दीप ये हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। जो गोरखा शासन था उनके यहाँ पे ये दंड प्रणाली थी कढ़ाई दीप। ठीक है, इसमें कढ़ाई दीप में क्या होता था कि जो अपराधी होता था या अपराधी जिसको मारा जाता था उसको कढ़ाई में गरम तेल में उसके हाथ डुबोए जाते थे। अगर उसके हाथ उसमें जल गए तो वो अपराधी साबित हो जाता था। तो यहाँ पे गुरु मंदिर के जो महंत थे श्री हरसेवक, तो इनको यहाँ पे ये कढ़ाई दीप की परीक्षा देनी पड़ी थी। और ये किसके शासन में थी? तो ये रणजोर सिंह थापा के शासन की बात है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस गोरखा शासक ने नीति घाटी के भोटांतिकों को अपनी अधीनता स्वीकार हेतु बाध्य किया था? ठीक है, अपनी अधीनता स्वीकारने हेतु बाध्य किया था, तो वो था यहाँ पे रणजोर सिंह थापा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कौन सा गोरखा शासक कृषकों के प्रति उदार था और उसने किसानों को तकावी ऋण देना प्रारंभ किया था? देखो यहाँ पे जो तकावी ऋण था, तो ये जो ऋण था ये दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत में दिया जाता था। ठीक है, तो किसानों को ये एक प्रकार का अग्रिम ऋण था। ठीक है, अग्रिम ऋण या अग्रिम लोन था, तो इसको हम यहाँ पे अग्रिम ऋण कह सकते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत में दिया जाता था। लेकिन इस ऋण को यहाँ पे किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था यहाँ पे हस्तिदल चौथरिया ने। ठीक है, तो ये 1805 से लेकर 1808 तक गढ़वाल का प्रमुख ये शासक रहा था गोरखा शासन में। ठीक है, 1805 से लेकर 1808 तक गढ़वाल का प्रमुख ये रहा था। गोरखा काल में दास बिक्री का प्रमुख जो केंद्र था वो हरकी पेड़ी के निकट भीमगोड़ा नामक स्थान को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया था? तो ये किया था भैरव थापा ने। ठीक है, इसका जो शासन काल था तो 1808 से लेके 1811 तक ये यहाँ का प्रमुख रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के प्रसिद्ध कवि चित्रकार मौला राम ने किस गोरखा सरदार के अत्याचारों की शिकायत नेपाल दरबार से की थी? तो ये यहाँ पे की थी भैरव थापा की। ठीक है, गढ़वाल का जो प्रसिद्ध कवि है चित्रकार मौला राम, तो इसने गोरखा सरदार के अत्याचारों की शिकायत नेपाल दरबार में की थी भैरव सिंह थापा की। अगला जो क्वेश्चन है, किस गोरखा सरदार ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था? देखो यहाँ पे पहले क्या था कि गढ़वाल के अंदर पहले जो टैक्स यहाँ पे लिया जाता था तो वो उपज के आधार पर नहीं होता था। गाँवों में कितनी खेती हो रही है इस आधार पर नहीं होता था, बल्कि गाँव की अनुमानित आय के आधार पर टैक्स को निर्धारित किया जाता था, जिससे यहाँ पे गोरखाओं को लगातार नुकसान हो रहा था। और जब ये बात नेपाल के राजा के पास ये बात पहुँचती है तो वो नेपाल के राजा ने यहाँ पे एक अधिकारी को यहाँ का प्रमुख बनाकर भेजा था, जिसका नाम था काजी बहादुर भंडारी। ठीक है, तो इसने ये गढ़वाल का प्रमुख रहा है और ये 1811 से 12 तक। ठीक है, इसने यहाँ पे भू व्यवस्था थी उसको यहाँ पे उसमें काफ़ी सुधार किया था। और गढ़वाल के अंदर इसने पूरे गांव की अनुमानित आय के आधार पर टैक्स न लेकर उर्वरता के आधार पर टैक्स भूमि कर यहाँ पे निर्धारित किया था। ठीक है, तो ये किस गोरखा सरदार ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था? तो वो था यहाँ पे काजी बहादुर भंडारी।
ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया था, इसने गढ़वाल में भूमि को 5 वर्गों में बांटा था। ठीक है, 5 वर्गों में ये भूमि को यहाँ पे बांटता है। तो कौन कौन से हैं वो 5 वर्ग? पहली है यहाँ पे अव्वल, दूसरा यहाँ पे दम, तीसरा सोम, चौथी यहाँ पे चाहर और पांचवी यहाँ पे सूकबांसी। ठीक है, तो इसने गढ़वाल में भूमि को 5 वर्गों में बांटा था। इसके अलावा इसने जो यहाँ पे पंवार राजाओं ने भूमियाँ दान की थी, जागीर यानी कि जागरियाँ जो प्रदान की थी व्यक्तियों को, जो भूमियाँ दान दी थी, उन सब की इसने यहाँ पे दोबारा जांच करवाई और कई सारी जागरियों को इसने जब्त भी किया था। ठीक है, उनमें से जब्त किया उनको उनसे छीन लिया था और उनमें से मौलाराम की जागरियाँ भी इसमें शामिल थी। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर था यहाँ पे एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलियम टेल द्वारा कुमाऊं को कुल कितने परगनों में विभाजित किया गया था? तो ये यहाँ पे कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। तो इसने यहाँ पे कुमाऊं को कुल 26 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जो विलियम टेल था, विलियम टेल को कुमाऊं का वास्तविक पहला कमिश्नर माना जाता था। देखो, पहला तो यहाँ पे एडवर्ड गार्डनर था और दूसरा यहाँ पे टेल बनता है कमिश्नर, लेकिन विलियम टेल को कुमाऊं का वास्तविक पहला कमिश्नर माना जाता है। ठीक है, 1816 से लेके 1817 तक ये सहायक कमिश्नर रहता है और उसके बाद ठीक है 1816 यानी कि अप्रैल 1816 से लेके 1817 तक ये सहायक कमिश्नर रहता है और 1817 से लेके 1835 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर बनता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पटवारी के पद सृजित करने की शुरुआत किसने की थी? तो ये यहाँ पे की थी टेल ने। और कब की थी? तो 1819 में इसने पटवारी के पद सृजित यहाँ पे किए थे। ठीक है, इसके अलावा 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी, तो वो भी टेल ने की थी और इस पे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी लगा था। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसने 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कराया था। और कब कराया था? तो 1823 में करवाया था। इस पे हिंदू धर्म प्रचार प्रसार का आरोप लगा था। तो इसने क्या किया था कि इसने बद्रीनाथ केदारनाथ जो मार्ग था उसके निर्माण में इसने काफ़ी यहाँ पे सहयोग किया था जब वहाँ पे जो मार्ग बन रहे थे। तो इसीलिए इस पे ये आरोप लगाया जाता है। ठीक है, कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप इसीलिए इस पे लगा था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुली बेगार के समाधान के लिए टेल द्वारा खच्चर सेना किस वर्ष लगाई गई थी? किस वर्ष यहाँ पे खच्चर सेना की नियुक्ति की जाती है? तो 1822 में। ठीक है, 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी टेल द्वारा की जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी में वन प्रबंधन को लेकर पहला प्रयास किस कमिश्नर द्वारा किया गया था? तो ये भी यहाँ पे टेल द्वारा किया जाता है। इस दिशा में इसने 1826 में जो साल वन थे, ठीक है, साल वनों की कटाई पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेल द्वारा किस वर्ष देसी चिकित्सा की नियुक्ति की गई? तो ये की गई है यहाँ पे 1833 में और कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में की जाती है। तो सर्वप्रथम 1833 में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में हुई थी और टेल के द्वारा होती है। इसके अलावा 1830 में टेल ने टेल दर्रे की खोज भी की थी और 1834 में हल्द्वानी की स्थापना टेल के शासनकाल में होती है। ठीक है, 1834 में हल्द्वानी की स्थापना भी टेल के शासनकाल में होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अलावा 1824 में डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत भी होती है टेल के समय। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी यहाँ पे टेल की पुस्तक है। ठीक है, टेल के शासन को माँ बाप सरकार नाम से
जाना जाता है। और ये किसने कहा था? तो ये एटकिंसन द्वारा कहा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस कमिश्नर के काल में कुमाऊं कमिश्नरी में दास प्रथा का अंत किया गया था? तो जॉर्ज गोवान के शासन में। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब होता है? तो 1836 में किया था। वैसे भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था आधिकारिक तौर पे। ठीक है, आधिकारिक तौर पे भारत में दास प्रथा का अंत होता है 1843 में। लेकिन जो जॉर्ज गोवान है तो इसने उत्तराखंड में दास प्रथा और बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का भी अंत किया था। ठीक है, इन्हें इसने अपराध घोषित किया था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा पर का अंत किसने किया था? तो ये किया था गोवान ने। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्मोड़ा थाना जो कि कुमाऊं में स्थापित पहला थाना था, किस वर्ष ये स्थापित किया गया? तो ये किया गया स्थापित 1837 में और गोवान के काल में ही इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा नैनीताल का जो थाना बना था तो 1843 में बनता है और ये लूंसीगटन के शासन काल में बनता है। और रानीखेत जो थाना था वो 1869 में रेमजे के शासनकाल में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नैनीताल का नगरीकरण किस कमिश्नर के काल में शुरू हुआ था? तो ये होता है लूंसीगटन के काल में। ठीक है, इसका जो शासन काल है तो 1838 से लेके 1848 तक इसका शासन काल माना जाता है। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किस कमिश्नर के काल में हुआ था? तो ये यहाँ पे होता है लूंसीगटन के शासन काल में और ये कब होता है? तो 1848 में। ठीक है, इसके अलावा यात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों के लिए स्वदेशी चिकित्सक नियुक्त किया था। तो इसने कब किया था? वो किया था 1840 में। इसके अलावा गोमती नदी के ऊपर एक प्रसिद्ध पुल का निर्माण, ये ठीक है, बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर एक प्रसिद्ध पुल का निर्माण लूंसीगटन ने किया था। और कब किया था? तो 1848 के आसपास इसने यहाँ पे इस पुल का निर्माण करवाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई है 1840 में। ठीक है, श्रीनगर में। इसके अलावा 1839 में श्रीनगर में एक स्कूल है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो यहाँ पे किया गया था कैप्टन हडलसक द्वारा। ठीक है, अगला यहाँ पे इसके अलावा आज़ाद कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब होता है? तो 1839 में होता है और कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में बांटा गया था, गढ़वाल और कुमाऊं में। तो ये कब बांटा गया था? ये बांटा गया था 1839 में। ठीक है, ये भी लूंसीगटन के शासनकाल में गठित हुआ था। इसके अलावा 1840 में पौड़ी जनपद का गठन किया व इसे ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय भी बनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गुमानी पंत द्वारा किस कुमाऊं कमिश्नर की तारीफ की गई थी? तो ये यहाँ पे की जाती है लूंसीगटन की। ठीक है, गुमानी पंत को कुमाऊं का आदि कवि यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 1843 में नैनीताल में थाना स्थापित किया गया था लूंसीगटन द्वारा और 1848 में अल्मोड़ा में लूंसीगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी भी गठित की गई थी। और यहाँ पे 25 अक्टूबर को 1949 में, ठीक है, 1949 में जॉर्ज टॉम्स लूंसीगटन का पद पर रहते हुए नैनीताल में आकस्मिक निधन इसका हो जाता है। तो ये थे यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।